भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम गोस्वामीज़ की जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं, है ना, जिसमें से हमने कौन से गोस्वामी के बारे में थोड़ा जाना था पहले, रूप गोस्वामी, है ना। तो रूप गोस्वामी के जीवन थोड़ा एको ज़्यादा है अंकुर प्रभु, थोड़ा एको थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है साउंड, या एको ज़्यादा है ना? हाँ। तो रूप गोस्वामी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा किया, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया, है ना। और उनके बड़े भाई भी थे, जो भी हमारे 6 गोस्वामियों में से एक है। कौन थे वो? सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई तो थे ही, उसके साथ साथ वो भी मंत्री थे, है ना। नवाब हुसैन शाह जो कि उस समय पे राजा था, तो ये दोनों भाई उनके प्रमुख मंत्री थे, एक वित्त मंत्री, एक प्रधानमंत्री। थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते हैं, मे बी दैट विल हेल्प। हरे कृष्णा, ठीक है चलेगा। तो सनातन गोस्वामी के एक्चुअली जो दादाजी थे, है ना, उनका नाम था मुकुंद। वो बरबक, तो उनके दादा मुकुंद, जैसे मैंने बताया, वो हब्सी, और फिर जो वो बरबक शाह और फतेह शाह, उसके बाद हब्सी प्रजा ने एक एक करके जो राजा थे मुस्लिम, उनके विरुद्ध में प्रोपेगेंडा चलाया और एक करके सबको मार दिया। सो फतेह शाह वॉज द लास्ट हु सर्वाइव्ड, राइट। सॉरी, फतेह शाह के बाद हुसैन शाह वॉज द लास्ट हु सर्वाइव्ड। तो जो नवाब हुसैन शाह था, उनकी सेवा फिर सनातन और रूप गोस्वामी वो लोग कर रहे थे। सनातन गोस्वामी, जैसे हमने देखा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय पे उनकी बुद्धि की तुलना उनकी कोई नहीं कर सकता था। ही वॉज सो इंटेलिजेंट, है ना। एक बार उनके स्वप्न में उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक छोटा सा बच्चा आया, लड़का आया, और उन्होंने आके सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम दिया। और नहीं, एक्चुअली बच्चा आया, और यस, ही वॉज ब्राह्मीण एंड ही वॉज गिविंग श्रीमद् भागवतम टू सनातन गोस्वामी, है ना। तो फिर उनकी आँख खुल गई और उन्होंने लगा कि बहुत ही ऑस्पिशियस सपना था। एंड देन नेक्स्ट डे ही वॉज डूइंग हिज मॉर्निंग रिचुअल, स्नान किया और पूजा करने जा रहे थे, तब डोर नॉक हुआ और वो एक्चुअली ब्राह्मीण लड़का वो आया, है ना। और वो श्रीमद् भागवतम उनको दिया, और अभी वो कुछ समझे, कुछ बोले, उसके पहले वो चला गया, है ना। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि भगवान स्वयं आए, तो ही वॉज सो हैप्पी, ही स्टार्टेड क्राइंग, उनकी आंखों में से आंसू निकले।
और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना दिया, है ना। तो इन्होंने एक उसके बाद में आगे जाके ये लिखा है, मद एक बंधो मत संगीन मद गुरो मन महाधन मन नैस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई किया है। किस तरह से? मद एक बंधो, बंधो का मतलब क्या होता है? मित्र, है ना। तो मेरा एक ही मित्र है, हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं ना, है ना। हमारी कंपनी में होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। सनातन गोस्वामी के सिर्फ एक ही मित्र थे। फिर मत संगी, कंपेनियन, कांस्टेंट कंपेनियन, है ना। हम जनरली देखते हैं कि हमारे भी अलग अलग संगी होते हैं, है ना। कभी हम इसका संग करते हैं, कभी इसका संग करते हैं, मगर यहाँ बता रहे मत संगी एक ही है। फिर बता रहे मत गुरु, मत गुरु, गुरु उनके गुरु भी एक ही है। फिर महाधन, ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है? फिर मत निस्तारक, निस्तारक का मतलब है कि जो मेरा उद्धार करेगा, उद्धारक, जो मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकालेगा। देन मद भाग्य एंड मद आनंद, भाग्य मतलब मेरा भाग्य, और आनंद कौन है? एकमात्र श्रीमद् भागवतम, और कोई नहीं। वेरी वेरी पावरफुल प्लेयर। ऐसे श्रीमद् भागवतम को मैं प्रणाम करता हूँ, नमोस्तुते। सो एक्चुअली सनातन गोस्वामी से हम देखेंगे आने वाले 2 सेशन में, आज और नेक्स्ट फ्राइडे, बहुत सारी शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए। उसमें से एक शिक्षा जो मैं प्रयास करता हूँ लेने का, वो है श्रीमद् भागवतम को हमारे हृदय के बहुत नज़दीक ले जाने का, श्रीमद् भागवतम से प्रेम बढ़ाने का, है ना। वी शुड बी डीपली इन लव विद श्रीमद् भागवतम। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। आप में से कितने भक्त वृंदावन आए थे? है ना, हाँ सभी लोग आए थे। अब में से सब हम लोगों ने विष्णुनाम प्रभु का लेक्चर सुना था, राइट। पावरफुल लेक्चर था ना, डीप रियलाइजेशन, क्योंकि वो रोज़ 6 घंटा श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, 6 आवर्स, यस 6 आवर्स ही रीड श्रीमद् भागवतम, राइट। तो हम कम से कम 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का पठन, मन मत एक बंधो मत संगीन मत गुरु मत महाधन, सब कुछ अगर देखिए तो श्रीमद् भागवतम है और कुछ नहीं। ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, ना। एंड इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि श्रीमद् भागवतम में कितना डीप ज्ञान है। देन यू कैन कॉन्टम्पलेट ऑन इट, और फिर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना। अभी मैं आज ही एक सेक्शन पढ़ रहा था ध्रुव महाराज का, है ना। तो उसमें से एक सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आई शेयर्ड दिस विद मदन मोहन कृष्ण प्रभु, है ना। फिर उन्होंने भी मुझे कुछ बताया उसके पीछे में। दैट इज़ वेरी नाइस। श्रीमद् भागवतम इज़ लाइक दैट। सनातन गोस्वामी जो थे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी विद्या विचस्पति करके एक बहुत ही फेमस ब्राह्मण थे उस समय पे। तो उनसे उन्होंने कुछ शिक्षा भी प्राप्त की थी। और जैसे अब ये भी हम पास्ट में जाते हैं ना, तो जैसे हम जाते हैं रूप गोस्वामी, आपको याद है रूप गोस्वामी ने कुछ सोना मोहर स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने किसी को दी थी, बिजनेसमैन को, है ना, टेक केयर करने के लिए। कितनी थी, किसी को याद है? हाँ 10,000, यस करेक्ट। तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको टेक केयर करने रखी थी कि आप ध्यान रखना। तो अभी अब उस पर जाते हैं। उसमें वो किसके लिए रखी थी? क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। परफेक्ट, राइट। तो सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम जब आए, जब उनको मिला श्रीमद् भागवतम, और आप समझिए हम बात कर रहे हैं कितने वर्ष पूरा नहीं बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स बैक। तो उस समय पे हमारा प्रिंटेड भागवतम नहीं होता था, है ना। आप सोचिए, तो पत्तों पे लिखे हुए भागवतम ऐसा आपको कोई अगर दे जाए तो इट इज़ सम डिवाइन अरेंजमेंट, है ना, कि दिव्य व्यवस्था से ही होता है ऐसा कुछ। जब उनको मिला तब इसको वो कितना चेरिश करे, आप समझ सकते हैं ना। तो फिर वो उसको 10-15 पंडितों को बुलाते थे, ब्राह्मणों को, उनके साथ डिस्कस करते थे सनातन गोस्वामी। भागवतम का सीरियस डिस्कशन होता था, है ना। और उसमें फिर वो कमेंट करते थे, कोई और कमेंट करे, फिर वो डिस्कस करे एक श्लोक पर। तो इस तरह से वो इंटेंसली स्टडी कर रहे थे। एंड आई कैन इमेजिन कि अगर इतना सब कुछ कोई करे, है ना, फिर उसको, आपको क्या लगता है, उसको जॉब पे जाने का मन हो? फिर बोला यही सबसे अच्छा है,
मेरा महाधन यही है, और एक्चुअली उन्होंने वो बताया। फिर उन्होंने बोला कि अभी मुझे रिज़ाइन करना है, अभी फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उनको कोई धन की आवश्यकता तो थी नहीं, और उन्होंने सामने से तो वो गए नहीं थे, राजा सामने से आया था कि भाई आप प्लीज़ आप हमें असिस्ट करिए, तो उन्होंने जाना बंद कर दिया, है ना। तो राजा चिंता में कि मतलब ये आ क्यों नहीं रहे। तो राजा ने एक व्यक्ति को भेजा कि भाई जाओ जाके आप देखो क्या हो रहा है, आ क्यों नहीं रहे। तो वो गया, तो बोला, वो बोल रहा है कि वो बीमार है ना, सिक लीव। आप में से कितनी सिक लीव क्या बोलते हैं उसको, झूठ मूठ का सिक लीव लिया है? कितने लोगों ने लिया है ना? अरे सब ने लिया है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भगवान कृष्ण के लिए सिक लीव लिया झूठा मूठा? हाँ, कम है ना। तो यहाँ पे उनके लिए नहीं ले रहे थे वो, है ना, भागवतम को रैलिश करने के लिए लिया था, राइट। सो और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, मतलब परपेचुअल सिक लीव, परपेचुअल। अभी मैं इस तरह से तो थोड़ा दिन बाद उन्होंने वापस वेट किया हुसैन शाह ने, मगर फिर भी नहीं आया। बोला अभी चिंता हो रही है, बोला ये नहीं हो सकता, बोला ये लोग बहुत नाटक कर रहे हैं। उसके भाई ने भी नाटक किया, इस तरह से चला गया, अभी ये कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी चला, राज कैसे चलेगा हमारा। तो राज वैद्य को भेजा, बोला ठीक है जाओ चेक करो, सिक लीव है ना, बोला ठीक है क्या बीमारी है, हम उसका इलाज करेंगे। तो राज वैद्य गए, अभी हमारे वैद्य आए नहीं है कृष्ण बलराम प्रभु, बट राज वैद्य गए। और राज वैद्य वो लोग ये नाड़ी देखते हैं ना, वो लोग कुछ बाकी तो नाड़ी देखा, ही इज़ परफेक्टली ओके। तो आयुर्वेदा इज सो पावरफुल, है ना। आपको जैसे हम लोग कुछ वैद्य के सामने जाते हैं ना, यहाँ पे अहमदाबाद में भी है, तो देख के पता चलता है आपको क्या प्रॉब्लम है, ये भी ऐसे ही थे। तो देन उन्होंने बोला कि उसको तो ठीक है, मतलब ये ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं। तो राजा को और गुस्सा आया, बोला अभी तो हद हो गई, मतलब मैं अच्छा बन रहा हूँ और ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ, ऐसा। उसको बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, मगर वो क्रोध तो कर नहीं सकते बिकॉज वो उनके की पर्सन है। तो आए, राजा स्वयं आए, है ना। तो राजा आया और राजा ने बोला कि ये सब क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, आ जाओ यहाँ पे, आपकी ज़रूरत है, हमारा राज्य कैसे चलेगा वगैरह वगैरह। तो बोला नहीं, मतलब मैं अभी पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करना चाहता हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करना चाहता हूँ, और ये श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं कहाँ आपको मना कर रहा हूँ, आप पढ़िए, मगर साथ में ये भी करिए, है ना। तो बोला नहीं ये नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने डिबेट किया, काफ़ी डिबेट चला, बोला हाँ ना, मगर सनातन गोस्वामी बोला नहीं, नाउ इनफ इज़ इनफ, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। तो राजा बोला कि तुम्हें पता है, सनातन गोस्वामी बोला मुझे पता है, आप क्या कर सकते हो, आप मुझे जेल में डाल देंगे, इम्प्रिजन करेंगे, और क्या कर सकते हैं आप। तो बोला हाँ मैं वही करूँगा। तो एक्चुअली इवेंचुअली उनको वही किया, है ना, उनको फिर जेल में डाल दिया। और फिर नेक्स्ट डे जेल में आने के बाद वापस राजा को बोला कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वापस जेल में गया, बोला प्लीज़ देखो अभी जेल में कितने मच्छर है, एयर कंडीशन नहीं है ना, यहाँ पे कोई नेटफ्लिक्स भी नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, तो आइए। नहीं, नो। सो सनातन गोस्वामी एकदम पक्के थे, उन्होंने बोला नहीं। तो फिर राजा ने बोला कि ठीक है फिर यहीं पे रहो। फिर राजा चला गया। फिर सनातन गोस्वामी, बिकॉज वो मंत्री थे, आप समझ सकते हैं, मंत्री मतलब हमारे प्रधानमंत्री वो भी बुद्धिशाली होते हैं ना, मंत्री को ऐसे ही नहीं बनता। तो ही वॉज प्रधानमंत्री, सो इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से निकलना तो पड़ेगा, यहाँ पे तो मैं परपेचुअली रह नहीं सकता। तो उन्होंने युक्ति बनाई। तो वो जो इंचार्ज था, गार्ड था, उसको बुलाया और उसका थोड़ा प्रशंसा किया कि मतलब तुम्हारे मुंह पे क्या तेज है, वेरी ब्राइट पर्सन। तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ही, वो भी मुस्लिम था, बोला तुम बहुत ही एक भगवान के, अल्लाह के व्यक्ति लगते हो। बोला हाँ मैं भी देखो ये करता हूँ वो करता हूँ। बोला बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बोला देखो मगर मैं भी वही करने का प्रयास कर रहा था, मगर देखो मेरी क्या हालत कर दी राजा ने। बोला हाँ मगर क्या कर सकता हूँ मैं। बोला हाँ बराबर है, मैं तो आपसे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ। बोला हाँ। तो और फिर थोड़ा बोला देखो मुझे भी जाना है, जैसे आप मक्का मदीना जाते हैं, मुझे भी जाना है ना, मेरे भगवान है वहाँ पे, उनके पास जाना है, मैं भी यात्रा पे जाना चाहता हूँ, हज पे जाना चाहता हूँ, मगर देखो मुझे रोक रहे हैं, क्या कर सकते। बोला मैं क्या कर सकता हूँ। बोला आप चाहो तो कुछ कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। बोला अच्छा क्या कर सकते हो, आप तो मंत्री है और वो राजा है, आप दोनों के बीच में तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। बोला मुझे निकाल दो यहाँ से, भगा दो, उसमें क्या है।
बोला आपको भगाने का फिर मुझे वो छोड़ेंगे? हाँ, मुझे पक्का मार देंगे, है ना। तो नहीं नहीं, मैं आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। तो उनको थोड़ा विनती किया, मगर बोला नहीं। फिर वो समझ गए, है ना। हाँ, पहले आता है साम, फिर क्या आता है? दाम, है ना, चाणक्य नीति। बोला दाम, ठीक है। तो यहाँ पे दाम पे ही ख़त्म हो गया, दाम पे ही काम हो गया। फिर दंड और भेद तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बोला कि ठीक है, देखिए ये कुछ धन है मेरे पास, ये लीजिए आप, है ना। तो 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, हाफ दे दिया। तो बोले मगर नहीं नहीं, मगर मैं नहीं कर सकता, मुझे वो भी मान नहीं रहे हैं। थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। सनातन गोस्वामी पता चल गया कि ये इसको और चाहिए धन, और 7000 दिया, 2000 और दिया, 7000 कर दिया। फिर वो कन्विंस हो गया, बोला हाँ अभी ठीक लग रहा है। बोला मगर फिर भी मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या करूंगा? बोला नहीं, मेरे पास प्लान है। आप ऐसा बोलना कि ये जो था वो शौच क्रिया करनी थी उसको, तो मैं उसको यमुना के तट पे ले गया, और वहाँ पे आप मेरी जो बेड़िया है वो बांध के रखना। बोला मैं भाग गया और मैं यमुना में गया और मैं डूब गया, बिकॉज मैं बेड़िया बनी थी तो मैं डूब गया, अभी क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से बता देना। तो मर गया इस तरह से। बोला हाँ ठीक लग रहा है प्लान। तो जैसे ही ऐसा बोला तो उन्होंने वहाँ से वो चले गए, है ना। सो सनातन गोस्वामी मंत्री थे, है ना, और भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे। तो ऐसे बहुत सारे और वैष्णव थे जो उनकी सेवा करना चाहते थे, जो वेट करते। उनको पता था कि रूप गोस्वामी गए हैं तो ये भी जाएंगे। तो देयर वर मेनी डिवोटीज जो चाहते थे कि उनकी सेवा करें। जब वो जा रहे थे अकेले, तो उनके साथ साथ एक और व्यक्ति भी जुड़ गया, हाँ, जिनका नाम था ईशान। तो ईशान उनके साथ जैसे ही आया, सनातन गोस्वामी बोला नहीं तुम कहाँ पे आ रहे हो? तो आपके साथ आपकी सहायता करने, सेवा करने। बोला मुझे कोई सेवा सहायता नहीं चाहिए। नहीं नहीं, देखो अभी आप जा रहे हो, पहाड़ी इलाका होगा, वहाँ पे घना जंगल होगा, वहाँ पे जंगली पशु होंगे, मतलब मैं रहूँगा तो मैं आपकी कुछ सेवा, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। ऐसे बहुत विनती किया। मैंने बोला ठीक है ऐसा। ये पूरा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में, आप पढ़ सकते हैं बाद में। फिर ईशान जा रहे थे वहाँ पे। तो जाते एक वो पहाड़ी इलाके पे पहुँचे, और वहाँ पे बहुत रात हो चुकी थी। तो उनको जो क्रॉस करना था, इट वॉज डेंस जंगल, तो रात में जा नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने बोला कि अभी हम कहाँ क्या करेंगे। तो वहाँ पे कुछ गेस्ट हाउस जैसा था, तो वहाँ पे वो लोग ने, वहाँ से सामने से उन्होंने उनको अच्छा बहुत उनको रिसीव किया, है ना, कि आइए आप हमारे यहाँ पे रुकिए। और सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि ये इतना आवकार क्यों दे रहे हैं हमें, मगर उन्होंने इतना अच्छा आवकार दिया, और उनको अलग से एक रूम दिया। उनको बोला कि देखिए यहाँ पे आप ये आपकी सामग्री आप अपने लिए भोग बना सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। तो वो 2 दिन थे, वो लोग 2 दिन से वो लोग फास्टिंग में थे, है ना, भूखे थे। तो उन्होंने प्रसाद लिया। तो ईशान तो मतलब एकदम से सो गया, हाँ ईशान। मगर सनातन गोस्वामी ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाया। बोला ये सब क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बोला इतना ज़्यादा आतिथ्य क्यों कर रहे हैं, है ना, वो जानते भी नहीं है हमें। तो वो जो सो रहे थे ईशान, उनको जगाया कि उठो, और तुम्हारे पास कुछ धन है? बोला नहीं कुछ नहीं है। बोला नहीं सच बोलो, क्या कितना धन है? थोड़ा बोला तो उनके पास 7 स्वर्ण मुद्राएं थी। तो सनातन गोस्वामी बोला कि क्या कर रहे हो, ये साक्षात मृत्यु है, इसको लेके क्यों घूम रहे हो? तो जैसे ही वो बाहर जा रहे थे, बाहर से दरवाज़ा नॉक हुआ। तो वो जो गेस्ट हाउस का ओनर था वो, और उसके साथ एक और व्यक्ति, वो दोनों आए। तो वो कुछ उनको बोले, उसके पहले सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि देखो हमारे पास ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप ले लीजिए, और हमें यहाँ से जाना है, मतलब जाने के लिए कुछ हेल्प करिए। तो उसने बोला कि देखो, मतलब वो जो व्यक्ति ने जब वो देखा सनातन गोस्वामी का वो विरक्ति धन के प्रति, कि उनको 8 स्वर्ण मुद्राएं, मतलब आप समझ सकते हैं 800 ग्राम, 100 ग्राम की स्वर्ण मुद्रा है। हाँ, इमेजिन कितना तोला हो गया, माता जी को पता होगा, है ना। करोड़ों रुपए सिर्फ 8 स्वर्ण मुद्रा, बट करोड़ ऑफ रुपीस। तो अगर किसी को 1 स्वर्ण मुद्रा भी मिल जाए ना, हो गया उसका काम, पूरी लाइफ उसकी सेट हो गई, ऐसा। तो
वो व्यक्ति ने बताया कि आप बहुत ही भले हैं, है ना, क्योंकि ऐसा कौन सामने से देता है। मगर आपको अभी मैं सच सच बताता हूँ कि हमारे साथ ये जो महाशय है वो पामिस्ट है, वो हस्तरेखा देख पाते हैं। उन्होंने आपके आने के बाद आपके विषय में मुझे ये बताया कि आप लोगों के पास अपार धन है, तो इसलिए हम लोग एक्चुअली लुटेरे हैं, है ना, हम लोग सबको लूट लेते हैं फिर मार देते हैं। तो हम यही करने वाले थे आपके साथ, बट आपने हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। सनातन गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने उनको चेंज कर दिया। एक्चुअली ही वॉज एक्चुअली सेइंग ट्रूथ। तो बोला कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बात से आप ये भी ले लीजिए। इन्होंने मुझे बताई थी कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, है ना, तो मगर अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोला नहीं 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 ले लीजिए आप। तो इस तरह से वो बोल रहे थे हमें नहीं चाहिए, सनातन गोस्वामी बोल रहे थे हमें भी नहीं चाहिए, है ना। फिर सनातन गोस्वामी ने बोला कि देखिए आप नहीं लेंगे, है ना, तो आगे जाके कोई और हमसे लूट लेगा और हमारी मृत्यु का कारण बनेगा ये, तो उससे बेटर हम इसको छोड़ ही देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सीख है ना, कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा धन ही हमारे लिए अभिशाप हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा हमने सुना है, कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, सो मच कैश दे आर कैरिंग एंड दे आर रॉब्ड, और उनको लूट लेते हैं, कभी कभी उनको मार भी लेते हैं, है ना। ऐसे अमेरिका में बहुत जगह होता है जहाँ पे रिमोट एरिया होता है, जहाँ पे किसी का बड़ा स्टोर होता है, या फिर पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। मेरे एक फ्रेंड के साथ ही ऐसा हुआ था, उसके एक रिलेटिव के यहाँ पे उनको शूट कर दिया और धन लूट लिया। दिस वॉज इन एटलांटा, वो तो बड़ा सिटी है फिर भी। सनातन गोस्वामी बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। मैं बोला कि हैंग ऑन, आपने 8 क्यों बोला? हाँ, फिर ईशान के सामने देखा, ईशान ये क्या है? बोला हाँ अभी भी एक बचा के रखा है। बोला कभी ज़रूरत पड़ी तो? बोला क्या कर रहे हो? फिर उनका ईशान से भरोसा छूट गया। बोला अभी आई डोंट वांट यू, है ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो अकेले चले गए, है ना, अकेले चले गए। एंड देन ही रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड एज हाजीपुर। हाजीपुर वहाँ पे, और जब वो गए उसके साथ साथ जो व्यक्ति था उसने उनको साथ 4 बड़े बड़े शक्तिशाली बॉडीगार्ड बाउंसर भेजे। बोला आप इनको प्रोटेक्ट करना है, वो जहाँ बोले उनको छोड़ के आना। 8 स्वर्ण मुद्राएं दी है ना, तो इतना तो होता है ना। तो उनको इस तरह से हेल्प किया। और वहाँ पे हाजीपुर वहाँ पहुँचे, वहाँ पे वो श्रीकांत करके एक व्यक्ति से मिले। जो श्रीकांत जो थे वो उनके बहनों ही थे, उनके बहन के पति थे। उनको उन्होंने कुछ हेल्प किया था फाइनेंशियली। कितना हेल्प किया था? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, ओनली 3 lakhs। सो आप सोच सकते हैं कितने धनी होंगे वो, है ना। और अब अभी मैं और अरेज रूम चर्चा कर रहे थे, हम कुछ समय के उपरांत षड गोस्वामी अष्टकम पे हम चर्चा करेंगे, उसके गुणगान करेंगे। उसमें एक श्लोक आता है, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, कि अशेष मंडलपति, इतना अपार धन था उनके पास कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। त्यक्त्वा मतलब छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? बहुत सोच विचार करके, कंसल्ट करके, किसी से पूछ के, ऐसा। तूर्णम, तूर्णम मतलब तुरंत, 1 सेकंड भी सोचा नहीं, है ना। क्यों? बिकॉज भगवान के प्रति उतना प्रेम है। तो यहाँ पे 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने उनको हेल्प किया था। किसके? उन्होंने उनको घोड़ों का बिजनेस करना था, है ना। तो उसके लिए श्रीकांत को उन्होंने हेल्प किया था। तो श्रीकांत तो बहुत खुश हो गए उनको देख के। हाजीपुर में उनको वेलकम किया और उनको मतलब, क्योंकि वो सोच सकते हैं आप कि वो इतने समय से ऐसी कंडीशन में थे, तो उनके कपड़े भी स्वस्थ नहीं थे, अच्छे नहीं थे, तो उनको अच्छे कपड़े दिए। और एक ठंडी का समय था तो उनको वुलन जैकेट दिया, जो नॉट जैकेट बट एक वुलन चादर जैसा, है ना। तो उनको प्रसादम दिया। तो उनकी बहन पे, और वो बोला कि आप अभी यहीं पे रहिए। बोला नहीं, मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया, मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। कहाँ पे? वाराणसी, बनारस, क्योंकि उस समय पे चैतन्य महाप्रभु वाराणसी बनारस में थे। तो मैं यहाँ पे एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, मुझे बनारस जाना है ना, इमीडिएटली। तो आप उसमें मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो। तो फिर श्रीकांत ने उसके लिए कुछ व्यवस्था की, और इवेंचुअली फिर सनातन गोस्वामी पहुँचे बनारस, है ना। तो बनारस में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर करके जो एक भक्त थे भगवान के, उनके घर पे भगवान थे उस समय पे।
तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो भगवान है ना। सो कृष्णा को क्या पता नहीं है, सब पता है। तो महाप्रभु ने बताया चंद्रशेखर को कि जाओ देखो तो तुम्हारे घर के बाहर कोई वैष्णव है, भक्त है, कोई आया है। तो सनातन गोस्वामी बहुत ही विनम्र भक्त थे, तो वो बाहर वेट किए कि मतलब अगर महाप्रभु यहाँ से होकर जाएंगे तो मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे, है ना, और अगर वो मुझ पर कृपा करेंगे, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके दर्शन करूँगा, है ना। अश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, हाँ, अगर नहीं करेंगे तो नहीं, ऐसा चंद्रशेखर को बोला। चंद्रशेखर गए बाहर एंड ही वो सर्चिंग फ्रॉम, कि कोई ब्रह्मचारी हो, सेफ्रॉन में हो, कोई हेड शेव्ड हो, हाँ, किसी के हाथ में कंठी माला हो, मतलब बीट बैग हो, हाँ, किसी ने तिलक किया हो। बोला ऐसा तो कोई है ही नहीं। वापिस अंदर गए, बोला नहीं महाप्रभु कोई है नहीं। बोला आर यू श्योर? कोई है ही नहीं, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। बोला नहीं एक व्यक्ति था, कोई मुस्लिम फ़कीर जैसा व्यक्ति था। हाँ, बोला हाँ उसको लेके अंदर आओ। तो बोला अच्छा। तो फिर वो सनातन गोस्वामी अभी चैतन्य महाप्रभु से भेंट करेंगे। ये इतना सुंदर वर्णन है ना, कि जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ये वर्णन सुपर, बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है कृष्णदास कविराज ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उनको देखा दूर से आ रहे, वो दौड़े, उनको गले लगा लिया, सनातन गोस्वामी को, है ना। और सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं उनको कि नहीं नहीं आप मुझे टच मत करिए, बिकॉज वो इतनी यात्रा से आए हैं, हाँ, उतने धूल मिट्टी उनके शरीर पे है, जमा है, तो मैं अनक्लीन हूँ। और ऐसा कहा जाता है, हाँ, ऐसा हमें भी करना चाहिए कि जब हम यात्रा करके आते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, है ना। अगर लंबी यात्रा से आते हैं तो एक्चुअली तो रोज़ करना चाहिए, ऑफिस से आने के बाद तो स्नान करना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार तो करना चाहिए। बट एनीवे, सो जब वो आए तो उन्होंने जब उनको गले लगाया तो वो बोले नहीं 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 मैं अभी बहुत ही अनक्लीन हूँ, मतलब मुझे आप इस तरह से स्पर्श मत करिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं फिर, प्रभु कहे तो मा स्पर्शी आत्मा पवित्रिते भक्ति बले पार तुमी ब्रह्मांडे शोधिते। प्रभु कहे, क्या कह रहे हैं प्रभु? तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्रिते, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें स्पर्श करता है तो वो खुद पवित्र होता है। वाह, वेरी पावरफुल, है ना। अगर कोई व्यक्ति, जैसे समझ लीजिए कि किसी सन्यासी है ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, अगर ये न कहने प्रकार है ना उन्होंने आपको स्पर्श कर दिया या आपने उनको स्पर्श कर दिया, है ना, तो आप पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है। सनातन गोस्वामी के विषय में बताते हैं। और फिर भक्ति बले पार तुमी ब्रह्मांड शोधिते, और वो बता रहे कि आपके भक्ति के बल पर, भक्ति बले पार तुमी ब्रह्मांड शोधिते, तुम पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो, इतने शुद्ध भक्त हो। ये भगवान कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से, है ना, जो कि एक मुस्लिम फ़कीर में है, जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी है, आप समझ सकते हैं। फिर भी भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि व्यक्ति का चेतना क्या है, राइट। और फिर ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक जो है, युधिष्ठिर महाराज विदुर को कहते हैं, विदुर जी को, भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है, वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं फिर, भवद्विधा भागवतास्थ तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, है ना, कि तीर्थ शब्द का 2 अर्थ होते हैं। एक तीर्थ कौन सा, जो हम गए थे अभी वृंदावन, और एक तीर्थ कौन है? तीर्थ जो महापुरुष है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो महापुरुष है, जो भगवान के भक्त हैं, वो तीर्थों को पावन करते हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। माय लॉर्ड, मतलब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोल रहे हैं, डिवोटी इज लाइक योर गुड सेल्फ, आपके जैसे भगवान के भक्त, जो पवित्र स्थान है, वो साक्षात पवित्र स्थान है, दे आर साक्षात तीर्थ स्थान। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों? कोई बताएगा ऐसा क्यों? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो साक्षात तीर्थ क्यों कहा जाता है उनको? हाँ, क्योंकि उनके हृदय में वो साक्षात भगवान को कैरी करते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो है ना, तो अलग से उनको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं रहती। जैसे प्रभुपाद वृंदावन से कहाँ गए? अमेरिका गए, है ना,
तो वृंदावन से कोई अमेरिका थोड़ी जाता है, लोग तो अमेरिका से वृंदावन आते हैं ना, उल्टा होता है। वृंदावन छोड़ के कोई जा सकता है उस आयु में, है ना। प्रभुपाद गए बिकॉज उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, जहाँ पे वो है वहाँ पे वृंदावन है, ऐसा। यू टर्न ऑल प्लेसेस इनटू प्लेसेस, और वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो सब जगह तीर्थ बन जाती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को उनके विषय में, है ना। और फिर क्या करते हैं अद्भुत, मतलब ये जब पढ़ते हैं ना तो हम सोच नहीं पाते कि भगवान क्या कर सकते लीला। भगवान अपने हाथों से उनके वस्त्र पे जो धूल मिट्टी जमी हुई है उसको वो साफ करते हैं कि तुम्हारा कपड़े बहुत खराब हो गए हैं, भगवान स्वयं अपने हाथों से। और फिर वो कहते हैं तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमार गुण सर्वेंद्रिय फल ए शास्त्र निरूपण। वो कहते हैं तोमा देखी, तुम्हें देखने से, तुम्हें स्पर्श करने से क्या होता है, और तोमार गाई तोमार गुण, और तुम्हारे गुणों का ज्ञान करने से, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं। क्या होता है, सर्वेंद्रिय फल। सर्वेंद्रिय फल मतलब जो भी हमारी इंद्रिया है वो पूर्ण उसके परफेक्शन में है ना। जैसे हमने ये उदाहरण सुना है परीक्षित महाराज का, सॉरी अम्बरीश महाराज का, है ना। अम्बरीश महाराज का उदाहरण है कि अम्बरीश महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ा, है ना। अपने हाथों को भगवान की अर्चना की सेवा करने में, मंदिर की सफाई करने में, नाक को भगवान को ऑफर किए हुए पुष्प तुलसी पत्र सूंघने में, राइट। फिर मन को भगवान के विषय में विचार करने में। तो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के में जोड़ लिया। इसी तरह से अगर हम किसी शुद्ध भक्त के विषय में बात करते हैं, स्मरण करते हैं, तो नॉट ओनली कृष्ण, सिर्फ कृष्णा नहीं, उनके शुद्ध भक्त के विषय में भी कभी कभी हम देखते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल अभी अभी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो भगवान की लीला में प्रविष्ट हुए, नित्य लीला में। तो हम देखते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटा भक्त लोग उनका गुणगान करते हैं, है ना। तो कभी कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि यार 4 घंटा इतना क्यों, उससे बेटर है कि कुछ और एक चैंटिंग कर लो, भागवतम पढ़ लो, है ना। सो यहाँ पे भगवान ये बता रहा है कि इट इज़ सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे आप प्रभुपाद के या कोई शुद्ध भक्त के गुणगान करो या कृष्ण कथा करो, चैंटिंग करो, डीटी वर्शिप करो, सब सेम, एक समान है। दैट इज़ वेरी पावरफुल। तो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए जहाँ पे किसी शुद्ध भक्त का गुणगान हो रहा है, एक्चुअली भगवान को वो ज़्यादा पसंद है, अपने गुणगान से भी भगवान को ज़्यादा पसंद है वो कि मेरे शुद्ध भक्त का गुणगान कर रहा है ना। सो इट इज़ इवन मोर ऑस्पिशियस। तो वो चंद्रशेखर ये सब देख रहे थे, बोले ये कौन है, उनको पता ही नहीं ये कौन है। बोले ही वॉज स्टन्ड, मतलब एकदम अचंभित हो गए कि ये कौन है जिसको भगवान उनको क्लीन कर रहे हैं, है ना। तो ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, है ना। फिर भगवान सनातन गोस्वामी को कहते हैं महारौरव हैते तोमा करीला उद्धार कृपा रसम। महारौरव, है ना, ये क्या है पता है, सुना? यस, नरक, स्पेशल टाइप का नरक है, स्पेशल टाइप का नरक है। तो महारौरव हैते तोमा करीला उद्धार, है ना। तो भगवान ने महारौरव से तुम्हारा उद्धार कर लिया है। कृपारस समुद्र कृष्ण गंभीर अपार, वो कृष्ण कृपा के समुद्र है, कृपा सिंधु है ना। तो भगवान ने बहुत ही गंभीरता से तुम्हें इससे बाहर निकाल दिया है। तो क्या सनातन गोस्वामी महारौरव नरक की ओर जाने वाले थे? एक्चुअली ऐसा था नहीं, राइट। मगर भगवान हमको बता रहे हैं ये कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, रौरव, महारौरव, तमिस्त्र, अंध तमिस्त्र, ऐसे नरक का वर्णन आता है, 4थे स्कंद में आता है। तो कृष्ण और गुरु कृपा करके हमें उससे बचा लेते हैं ना। जो भक्त 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, उनको गारंटीड है कि नरक का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा, गारंटीड है। वरना डिफिकल्ट है, वरना बहुत रिस्की है ना। कौन सा एक्टिविटी क्या कर लिया हमने, हमें कुछ पता नहीं है, जाने अनजाने में कोई पाप कर लिया तो जाना पड़ सकता है नरक में। ऐसा तो है नहीं कि नरक में जिसने खून किया वही जाएगा, राइट। और क्या पता हमने कितने खून किए अभी तक, किए नहीं किए, यस, कितने सारे खून का मतलब या हत्या का मतलब क्या होता है, सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीव आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, है ना, कि भगवान ने बहुत ही कृपा करके तुम्हें बाहर निकाल दिया है ना। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, आमारा उद्धार हेतु तोमार कृपा मानी।
मगर सनातन गोस्वामी जो कह रहे हैं ना, दिस इज मास्टर स्टेटमेंट। फर्स्ट श्लोक जो बोल रहे हैं ना, सनातन कहे कृष्णा आमी नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता हूँ, ये बोल रहे हैं ना। और हम जब भी कभी कभी भगवत गीता वितरण करने आते हैं तो लोग बोलते हैं बद्दू खबर छे, फिर वो जनोई दिखाते हैं, ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण, सब पता है, सब पढ़ लिया है भगवत गीता, आप मुझे पूछो कुछ भी पूछना है। वो बोलते हैं कि कृष्ण हमें सब पता है, भगवत गीता पता है, सब पढ़ा हुआ है, सब। वो देखते भी नहीं बुक के सामने, बोला सब बुक है मेरे पास, सब देखो तो सही कौन सी बुक है, चाचा चौधरी नहीं है, हाँ भगवत गीता है, कृष्णा बुक है। बट उनको लगता है कि सब उनको सब पता है। यहाँ सनातन गोस्वामी जिनके वस्त्र भगवान स्वयं साफ कर रहे हैं, जो बता रहे हैं भगवान जिनके विषय में कि अगर तुम्हारे विषय में ग्लोरीफाई किसी ने किया तो उसकी इंद्रियों की चरम सीमा है, पूर्णता है, जो बता रहे हैं कि तुम तीर्थों को पवित्र करते हो, तुम साक्षात तीर्थ हो, ऐसा व्यक्ति बोल रहा है मैं कृष्ण को नहीं जानता हूँ। तो हम कैसे बोल सकते हैं हम कृष्ण को जानते हैं? सो ये फर्स्ट लोग बोल रहे हैं, सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता हूँ, आमार उद्धार हेतु तोमार कृपा मानी, कि मेरा उद्धार सिर्फ आपकी कृपा से ही होगा। नाउ दिस इज द मूड, ये भाव होना चाहिए हमारा, क्योंकि वो ऑफ कोर्स भगवान तो है ही, मगर उनके कौन है? गुरु भी है ना, उनके गुरु भी है। तो हमारे गुरु की कृपा के बगैर, वरिष्ठ भक्तों की कृपा के बगैर हम कहाँ कृष्ण को जान पाएंगे? क्या जानेंगे कृष्ण को? कृष्ण तत्व इतना गूढ़ है, हाँ, कृष्ण स्वयं भी नहीं जान पाते कृष्ण तत्व को, इसलिए उनको राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ता है ना। कभी कभी कृष्ण भी अपने आप को समझ नहीं पाते कि मैं इतना स्वीट कैसे हूँ। अभी मैं आई वॉज रीडिंग चैतन्य चरितामृत फर्स्ट आदि लीला, उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के 3 गुह्य कारण बता रहे हैं कि इंटरनल रीज़न क्या है। उसमें से एक ये है कि कृष्ण अपना जो स्वीटनेस है, अपना जो क्या बोलते हैं हिंदी को, हिंदी में रस है, रस या स्वीटनेस, वो स्वयं टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं इतना टेस्ट स्वीट, लोग या राधा रानी या गोपिया मेरा टेस्ट कैसे और वो किस तरह से वो प्रमत्त है मेरे प्रेम में, वो अनुभव करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हम कृष्ण को जान पाते हैं। तो ये सनातन गोस्वामी फर्स्ट सेंटेंस बोल रहे हैं, वेरी पावरफुल, राइट। सो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, उनको बिठाया और बताया पूरा किस तरह से आप यहाँ पे आए, और उन्होंने बताया कि इस तरह से मैंने मुस्लिम जो नवाब था उससे इस तरह से मैं छूट पाया। चैतन्य महाप्रभु को आनंद आया कि बहुत ही अच्छा किया। और फिर चंद्रशेखर को बोला कि इसको ले जाओ और क्या कराओ, क्या कराओ, शेव, है ना, बोला इसको वैष्णव बनाओ ना। वैष्णवी थे ऑफ कोर्स, बट एक्सटर्नली, हाँ, तो उनको बोला कि इनको शेव करो। तो इस तरह से उनको नए कपड़े दिए और शेव किया। फिर तपन मिश्रा करके और एक भक्त थे, उनको पता चला कि सनातन गोस्वामी आए हैं, महाप्रभु है, तो उन्होंने सबको अपने यहाँ प्रसादम के लिए, लंच के लिए बुलाया। तो सनातन गोस्वामी को पता चला कि मैं तो सन्यासी हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं जा सकता, मुझे तो भिक्षा मांगनी होती है, मधुकरी करनी होती है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो उनको बहुत पसंद आया। तो बोला नहीं, मतलब सन्यास धर्म का अच्छी तरह से पालन कर रहे हो तुम, दैट इज़ वेरी गुड, राइट। तो सन्यासी इज सपोज टू बैग मधुकरी करके लेना चाहिए प्रसाद। सो चैतन्य महाप्रभु उस समय पे जब थे तपन मिश्रा के घर पे, और जब वो उस तरह से मधुरी करने के बाद जब आए वो उनके दर्शन करने के लिए सनातन गोस्वामी, तो तपन मिश्रा को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इनको आप कुछ कपड़े दीजिए ना, कपड़े दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपके कपड़े तो बहुत ही अच्छे नए वाले हैं, है ना, तो मैं सन्यासी हूँ, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट न्यू क्लोथ्स, है ना। अगर आपके पास अपने पहने हुए कुछ कपड़े हो तो मुझे आप दे सकते हैं। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है ना, कभी कभी हमें लगता है कि मतलब इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है।
मगर इसी छोटी छोटी चीज़ों से हमारे अंदर विरक्ति आती है, अटैचमेंट, बिकॉज हमें वी आर सो अटैच्ड, माई फोन, माई कुर्ता, माई धोती, माई होम। मगर धीरे धीरे अगर विरक्ति नहीं आएगी, है ना, तो भगवान की प्राप्ति इज इम्पॉसिबल। इट इज सेड, ये कहा जाता है कि अगर हमें 1% भी चांस होगा, 1% भी नॉट चांस, 1% भी हमें अटैचमेंट होगा, आसक्ति होगी किसी न किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो परिवार हो गया, धन हो गया, फेम हो गया, कुछ भी, चाहे हम दीक्षा हो जाए, ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, कुछ भी, कोई भी आश्रम में हो, 1% भी अटैचमेंट होगा भौतिक जगत से, तो भगवान क्या करेंगे? नेक्स्ट बर्थ देंगे टू फुलफिल दैट डिज़ायर। बिकॉज कृष्ण दयालु है, आपको करना है तो भगवान का ये कर्तव्य है, कर्तव्य तो नहीं है, बट भगवान इतना दयालु है कि ठीक है, अगर आपको अभी 99% ही श्योर है, 1% अभी भी आपको अटैचमेंट है, देन यू हैव टू कम बैक। इसीलिए कृष्ण कहते हैं यस्या हम अनुग्रणामि हरिष्य तद्धनम शनै, जिससे मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका क्या ले लेता हूँ मैं? धन ले लेता हूँ, है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो सनातन गोस्वामी पर बिल्कुल विशेष कृपा किया था, है ना। उन्होंने उसका सब कुछ, जब वो गए, वो रॉबर्स के पास से गए तो सोना, सब स्वर्ण मुद्राएं गई, उनके पास सिर्फ एक कमंडल था बस, और कुछ नहीं था। तो फिर यहाँ पे उन्होंने उनको एक धोती दी, है ना, यूज़ की हुई। वो धोती का उन्होंने 2 पीस किया, एक पीस से उन्होंने बनाया कॉपिन, हाँ, लंगोट जिसको बोलते हैं, और एक पीस से बनाया ऊपरी वस्त्र, बस हो गया। सो दिस इज द रिनाउन, ये मतलब त्याग है, देखिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे वो खड़े थे, और वो जो उनको ब्लैंकेट किसने दिया था? ईशान ने, याद है किसी को? चंद्रशेखर ने। किसने दिया था ब्लैंकेट? हाँ, बहनों का नाम क्या था? हाँ, श्रीकांत। यस, श्रीकांत ने दिया था वो एक, है ना, अच्छा वाला एकदम सुपर, वो पहना हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बार बार उसके सामने देख रहे थे, ब्लैंकेट के सामने। सनातन गोस्वामी समझ गए कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो वो तुरंत वहाँ से चले गए। वो सोच रहे थे मैं क्या करूँ अभी, इसको क्या करूँ। तो फिर वो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे गंगा नदी के तट पर एक भिक्षुक था, भिखारी था, है ना। उसके पास उसने एक सुखाया था कंबल जैसा, फटा हुआ, पुराना। तो वहाँ उनके पास गए, बोला एक्सक्यूज़ मी, आप एक बिजनेस डील कर सकते हैं मेरे साथ? बोला मेरे साथ क्या, मैं तो भिक्षुक हूँ। बोला मेरा ये नया वाला कंबल आप ले लीजिए, और आपका वो जो है ना वो मुझे दे दीजिए। बोला प्रभु जी, मतलब आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? और कोई मतलब इतने, मैं एक अकेला मिला, आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, वाई आर यू जोकिंग विद मी? बोला नहीं नहीं नहीं, आई एम सीरियस, 100% सीरियस, प्लीज़। और ऐसे करके उनको दे दिया। बोला प्लीज़, थैंक यू, ले लिया। और फिर वहाँ पे वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास गए। जब उन्होंने देखा और जब उन्होंने वो सुना किस तरह से उन्होंने ये किया, तब उन्होंने कहा कि कृष्ण इतने दयालु है कि तुम्हारी जो लास्ट पोजीशन था, तुम्हारे पास लास्ट, तुम्हारे पास जो था तुम्हारा खुद का, वो भी चला गया, वो भी ले लिया, बेस्ट हो गया। नाउ यू आर फुल्ली कृष्णस, अभी तुम पूर्णतः कृष्ण को समर्पित हो ना। नहीं तो क्या होता, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नहीं तो क्या होता कि तुम मधुकरी करने जाते हैं ना, धोती, आई मीन कॉपिन और ऊपरी वस्त्र पहन के, और ये एकदम रेशमी नया वाला, बोलते ये तो ये ढोंगी है, लोग तुम पे हंसते, है ना। अभी नाउ यू आर इन अ प्रॉपर पोजीशन। एक सन्यासी को ऐसा ही होना चाहिए, एक वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही पावरफुल शिक्षा दी। और वो उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि भगवान तुम्हारे साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मान लीजिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेट में दर्द हो रहा है ना, या कहीं और दर्द हो रहा है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दे, बोला हो जाओ, तो वो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हुआ, वो आपका जो आपको पेन हो रहा है ना उसको ट्रीट कर रहा है, रूट जो आपका मूल कारण है उसको ट्रीट नहीं कर रहा है।
अगर वो एक्सपर्ट होगा तो वो देखेगा कि आपको क्या हो रहा है, एग्जामिन करेगा, फिर वो एंटीबायोटिक देगा या कुछ टेस्ट करवाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको दवाई देंगे, राइट। तो वो मूल कारण को ट्रीट कर रहा है, सिर्फ रोग को ट्रीट नहीं कर रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल बाहरी सिम्टम है उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि भगवान मूल स्वरूप से तुम्हें ट्रीट कर रहा है ना, कि मतलब सब कुछ ले लिया, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेते हैं, जो जिसमें कुछ 5 या 6 चैप्टर है, जो अभी हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे उसका, जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें भगवान पूरा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स लेते हैं पूरा डिटेल में, है ना। एक्चुअली उससे भी बहुत आगे लेते हैं, बहुत ही JOSD तो बहुत ब्रीफ होता है, ये तो बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट उसके पहले भगवान क्यों उनको बताते हैं सनातन गोस्वामी को, क्योंकि वो पूछ रहे हैं, इसलिए। अगर वो पूछते नहीं तो नहीं बताते, है ना। इसलिए कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न, प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है ना। तो सनातन गोस्वामी में ये बहुत ही अच्छा गुण था कि वो प्रश्न पूछ रहे थे। सो वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम सनातन गोस्वामी कि हमें आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, है ना, हमारे मेंटर्स को, गुरु को, राइट, इस तरह से। तो प्रश्न पूछने से पहले ये बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविष्य कुपे पाड़ी ग्वाइनो जन्म। बोले नीच जाति नीच संगी, मतलब मैं नीचे कुल का हूँ और मैंने नीचे कुल के लोगों का संग किया है। और पतित अधम, और मैं इतना अधम हूँ, इतना पतित हूँ कि मेरे से कोई हो नहीं सकता अधित और पतित और अधम, ऐसा बता रहे हैं वो। नीचे जाति नीचे कुले पतित अधम कुविष्य कुपे पड़ी ग्वाइनो जन्म। और मैं, ये सब तो ठीक है, मगर मैं कुविष्य कूपे, कूप का मतलब क्या होता है? कूप, कुआं, राइट। कुविष्य कूप मतलब ये भौतिक जगत है ना, वो इट इज़ लाइक अ डार्क वेल, है ना, इतना अंधकारमय कुआं है। अंधकूपम सुना होगा आपने नाम, गृह अंधकूपम एक्चुअली ये बताया गया है बहुत जगह भागवतम में, गृह अंधकूपम, मगर थोड़ा हैवी हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। एक्चुअली बताया गया है कि माई स्वीट होम बोलते ना लोग, स्वीट होम, माई स्वीट होम, इसको बताया गया है क्या? अंधकूप। स्वीट होम इज स्वीट होम, इट इज अंधकूप, यस। अगर वहाँ पे घर में कृष्ण भक्ति नहीं है तो कंडीशन अप्लाई। कृष्ण भक्ति है तो वो वैकुंठ है, अंधकूप नहीं है। अगर आपके घर में कृष्ण की सेवा हो रही है, भगवान को भोग लगा रहे हैं, 4 नियमों का पालन हो रहा है, सभी वैष्णव है, उनकी सेवा हो रही है, आपके घर पे भगवान के भक्त आते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो वो अंधकूप नहीं है, फिर वो वैकुंठ है। वरना अंधकूप है 101%, क्योंकि वो इतना बड़ा गहरा अंधा कुआं है जहाँ से व्यक्ति बाहर आ ही नहीं सकता। अंधे कुएं में से कोई बाहर आ सकता है कभी? जहाँ पे कोई दूर दूर तक व्यक्ति ना हो, दिख ना रहा हो, तो वो तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो 100% श्योर है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुविष्य कुपे पड़ी ग्वाइनु जन्म, मैंने मेरे जन्म को विफल कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसे कुएं में पड़ा रहा था, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। एक और हमारे आचार्य बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, हरी हरी बीफल है, सुना है आपने, है ना, वेरी नाइस भजन। हरी हरी बीफले जन्म ग्वाइनु मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष ग्वाइनु। बीफले का मतलब क्या होता है? वेस्ट हो गया। हरी हरी, वो भगवान कृष्ण को, हरि को ये पछतावा कर रहा है कि हरी हरी बीफले जन्म ग्वाइनु। यहाँ पे बता रहे हैं ना, ग्वाइनु जन्म, सेम चीज़, कि मैंने मेरे जन्म को मैंने विफल कर दिया, निष्फल कर दिया। क्यों? मनुष्य जन्म है, राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभ है, मतलब
कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद शायद मिला होगा हमें, और फिर भी राधा कृष्ण को मैं उनकी भक्ति में जुड़ा नहीं हूँ, और जानबूझ के मैंने विष का पान किया है, जानी या सुनी या मैं जानता भी हूँ कि ये विष है ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल विष है, जानता हूँ और लोग बता भी रहे कि ये विष है मत पीना, फिर भी अगर मैं पी रहा हूँ तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, है ना। मैं जानता भी हूँ इसमें पोटेशियम साइनाइड है, हाँ? लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये मत पीना पोटेशियम साइनाइड, नहीं 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 नहीं, अच्छा है टेस्ट, देन इट इज डेथ सेंटेंस। तो मनुष्य जीवन में अगर राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो दैट इज पोटेशियम साइनाइड। नो भक्ति इक्वल्स टू KCN, है ना, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, दोनों भाई बहन है ना। तो साइनाइड कितना चाहिए मृत्यु करने के लिए? 1 पिंच, 1 मिलीग्राम इज इनफ, है ना, 1 पिंच। क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है सोडियम साइनाइड लेबोरेटरी में, हम लोग यूज़ किया है। आप में से किसी और ने यूज़ किया है? केमिस्ट्री वाले कोई है? आपने यूज़ किया है? आपने भी यूज़ किया है ना। तो पोटेशियम साइनाइड मैंने यूज़ किया है, मगर उसमें मास्क पहनते हैं, उसको फ्यूम हुड में प्रोटेक्टेड जगह पे रखते हैं जहाँ पे सक्शन प्रॉपर हो, फिर उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड करते हैं। तो ये सब प्रिकॉशन रखना पड़ता है, वरना उसकी डस्ट भी अगर चली जाए तो भी व्यक्ति इनहेल करने से भी उसकी मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की, इतना डेंजरस है। तो ये भी ऐसा ही है, कृष्ण भक्ति अगर नहीं किया, है ना, इट इज़ एज गुड एज पॉइजन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने मेरे जन्म को निष्फल कर दिया। फिर बता रहे हैं आपनार हिता हित किछुई नाई जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि आपनार हिता हित किछु नाई जानी, कि मेरा हित क्या जो है मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है ना। ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आई वॉज लिसनिंग टू हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव महाराज वन लेक्चर, आई थिंक यस्टरडे। वो बता रहे थे, वेरी पावरफुल स्टेटमेंट ही सेड इन इंग्लिश, जिसको मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। उन्होंने बताया कि अभी प्रॉब्लम क्या है संसार में, लोग इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, इतने डिसीजन लेंगे छोटी छोटी चीज़ों में जो कोई काम की नहीं है, और इतने थक जाते हैं डिसीजन ले लेके कि जब बड़ी चीज़ में डिसीजन लेना होता है ना तो वो ले नहीं पाते। इट इज़ कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग फटीग। छोटी छोटी चीज़ों में, ओहो कौन सा मूवी देखने जाऊँ, ओहो मैं कौन से कलर का शर्ट लूँ, मैं कौन सी कलर की गाड़ी लूँ, कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सा फ़ोन लूँ, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में वो समय और इतना डिसीजन लेते हैं कि जीवन का लक्ष्य हित क्या है, तो सबसे बड़ा डिसीजन है वो ले ही नहीं पाते। बोला ठीक है ना, कहीं भी कोई भी मंदिर में जाओ सब सेम है, किसी देवता की भक्ति करो सब सेम है, कुछ भी लेक्चर सुनो सब सेम है, कोई भी चैनल चालू कर दो आस्था संस्कार सब जो आता है सब सुनो सब सेम है, अच्छा लगना चाहिए। ये परिस्थिति है। वो मेजर डिसीजन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वही नहीं ले पाते। यहाँ बता रहे आपन आ रहा हिता हित किछु नहीं जानी, मैं जानता नहीं हूँ मेरा हित क्या है। सेम चीज़ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। स्वार्थ का मतलब क्या है, यहाँ बता रहे हित का मतलब सेम स्वार्थ। हमारा जो हित, हमारा स्व अर्थ, हमारा हित क्या है, न ते विदु, विदु मतलब जानना, न ते वो लोग जानते नहीं हैं, वो लोग जानते नहीं है कि हमारा हित कौन है, विष्णु। हमारा स्वार्थ क्या है, विष्णु। वो जानते ही नहीं है कोई कि कृष्ण है। आपनार हिता हित किछु ही नहीं जानी। और फिर बोल रहे हैं ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। और मैं जो ऑर्डिनरी डीलिंग करता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़े पंडित है, बहुत विद्वान है, एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट है ना, क्या बात है, ज़बरदस्त। मतलब सही में ललित प्रभु इंटेलिजेंट है, शाश्वत बलराम प्रभु ONGC में जॉब कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है। और हम भी मानते हैं कि हाँ यार वो बोल रहा होगा तो इंटेलिजेंट तो होगा ही ना। मैं ऐसे थोड़ी ONGC में जॉब कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। हम भी मान लेते हैं ये डॉक्टर है, PhD है, इंजीनियर है, तो वहाँ तो इंजीनियर तो ऐसे थोड़ी कितनी पढ़ाई किया है। हम भी ये मान लेते हैं मूर्खतावश कि हाँ मुझे ये डिग्री है, मैं ये इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर इतना सारा ज्ञान है, हम भी ये मान लेते हैं। ये बता रहे हैं ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी। और मैं सत्य भी मान लेता हूँ, इतना मूर्ख हूँ मैं कि लोग बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी आप तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और मैं भी मान लेता हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये मेरा सबसे
इसलिए मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, अधम हूँ। लोग बोलते भी हैं क्या प्रभु जी क्या लेक्चर दिया, क्या बात है, मज़ा आ गया, और हम भी बोलते कि हाँ यार अच्छा दिया होगा लेक्चर। ये मूर्खता है हमारी, ये बता रहे हैं। ये 2 श्लोक में वो बता रहे हैं कि हमारा मूड क्या होना चाहिए जब हम गुरु के पास जाए, वैष्णव के पास जाए, प्रश्न पूछे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम सबसे बड़े पतित है, अधम है। हमें कृष्ण के विषय में कितना % पता है? 0, कुछ पता नहीं है ना। 0 मतलब एकदम मूर्ख बन के जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है कि वी हैव टू अप्रोच गुरु एज फूल नंबर 1, कि हम मूर्ख, 1 नंबर के मूर्ख है। गुरु मोरे मूर्ख देखी। इवन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जब उनको किसी ने पूछा कि आप तो निमाय पंडित है, आप तो निमाय पंडित है ना, आप लोग पंडित बुलाते, और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की विद्वता के विषय में हमने पहले चर्चा किया हुआ था, राइट। तो उसमें कोई डाउट नहीं था। तो बोले थे कि आप फिर वेदांत पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, ये क्या आप हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस, ऐसा बोला। तो उन्होंने क्या बोला? गुरु मोरे मूर्ख जानी कोरिला शासन, कि गुरु ने, मेरे गुरु जो थे, उनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने मुझे क्या समझा? मूर्ख। बोला मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है। बोला तू कुछ मत कर, तू कुछ पढ़ नहीं, तू मूर्ख है, तू कुछ समझ नहीं पाएगा, तू सिर्फ हरे कृष्णा माला का जप कर और कीर्तन कर। तो क्या भगवान वास्तव में ऐसे है? नहीं, वो तो ज्ञान, ज्ञान एक ऐश्वर्य है भगवान का, सभी ज्ञान वहीं से प्रकट होता है, राइट। पूर्णतः ज्ञानमय है चैतन्य महाप्रभु, मगर वो बता रहे हैं कि गुरु के समक्ष हमें मूर्ख बनना पड़ेगा, तब हमें उपदेश मिलेगा। नहीं तो फिर तो अगर हम समझेंगे, अगर हम जज करेंगे कि नहीं नहीं ये प्रभु जी ने ऐसा क्यों बोला होगा, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने ऐसा पढ़ा था, डाउट्स हो सकते हैं, दैट इज़ ओके। डाउट्स को क्लियर करना सही है, मगर शंका करना सही नहीं है ना, कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं बोला, आज लेक्चर में मज़ा नहीं आया, ये ऐसा नहीं होता है, तो क्लियर करना चाहिए। मगर अगर किसी वरिष्ठ भक्त को जज करते हैं, गुरु को जज करते हैं, सन्यासी को जज करते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हैं, इनका ये आचरण सही नहीं है, या ये बोल रहे हैं सही नहीं है, वी शुड जस्ट बिकम फूल, बिकॉज हमें एक्चुअली हम ऐसे है, बिकम नहीं, हम ऐसे ही है, मगर हमें वो रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने पहला शिक्षा दिया कि हमें मूर्ख बनना पड़ेगा। दूसरा, हमें कृष्ण के विषय में कुछ पता नहीं है ना। फिर सबसे ज़्यादा अधम हूँ, पापी हूँ, तभी तो कृपा मिलेगी। वी शुड एक्चुअली फील दैट कि हमने बहुत पाप किए हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस जीवन में कुछ पाप नहीं किया है, मेरे तो काफ़ी सत्वगुणी रहा हूँ, अच्छे घर से आया हूँ, कभी मांस नहीं खाया, कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने सब कुछ पाप नहीं किया है, तो भी पापी हैं हम। क्यों? पास्ट लाइफ में पता नहीं है क्या क्या पाप किया है हमने, है ना। ये सिर्फ एक लाइफ का नहीं है, दिस इज जस्ट अ चैप्टर, ये सिर्फ एक चैप्टर है। अभी जो हम जो जीवन में, वो सिर्फ एक चैप्टर है ऑफ दिस एंटायर बुक, है ना। सो हम सबसे बड़े अधम हैं, हम हमारा हित नहीं जानते, राइट। और हम अपने आप को, हमें अहंकार बहुत है कि हम अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, हम पढ़े लिखे समझते हैं, सुंदर समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बुद्धिमान समझते हैं। ये सब हमारा अहंकार है। तो ये अहंकार को साइड में करना पड़ेगा, है ना। फिर वो प्रश्न पूछते हैं। अभी विल स्टॉप इन लाइक 2-3 मिनट्स। प्रश्न पूछते हैं के आमी। फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछते हैं? के आमी का मतलब कोई जानता है? के आमी, हु एम आई। नंबर 3 JOSD, है ना, बराबर। हु एम आई, प्रश्न पूछते हैं कि हु एम आई। तो क्या उनको पता नहीं है मैं कौन हूँ? सनातन गोस्वामी को, है ना। आपने देखा होगा जब हम किसी लेक्चर में बैठते हैं ना, तो कोई और वरिष्ठ भक्त होते हैं ना, वो भी प्रश्न पूछते हैं। तो क्या उनके लिए पूछते हैं? वो उनको पता है उसका उत्तर, फिर भी वो 2 रीज़न से पूछते हैं। एक रीज़न ये होता है कि उनको जो वक्ता है उनका भी ओपिनियन चाहिए इस मामले में, तो वो अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो एक और डायमेंशन देखना चाहते हैं कि इसको, जैसे फॉर एग्जांपल प्रभु जी माला में रुचि कैसे बढ़ाए। इट लुक्स लाइक ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, मगर हर एक भक्त का अलग अलग रियलाइजेशन होता है ना। जैसे विष्णु प्रभु ने क्या बताया उस दिन, किसी को याद है? टाइम फिक्स करना। ये उत्तर आपने कभी सुना है पहले कभी? यूनिक आंसर, बट इट इज
वेरी पावरफुल आंसर, टाइम फिक्स कर दो, है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि वो एक रीज़न ये है कि वो जानना चाहते हैं कि ये और क्या डायमेंशन ओपन कर सकते हैं, डायलॉग ओपन करते हैं। और दूसरा, बाकी जो भक्त है उनके हित के लिए भी पूछते हैं, वो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, है ना। तो यहाँ पे के आमी वो उनके खुद के लिए तो पूछ रहे हैं विनम्रतावश, मगर वो हमारे लिए पूछ रहे हैं क्या, कि वो चाहते हैं कि भगवान, जैसे अर्जुन, हाँ अर्जुन को सब पता था, अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, नर नारायण ऋषि में से वो नर है, ये मतलब पूरा कौरव सेना अकेले अर्जुन ने डिफीट किया था विराट के युद्ध में। तो मगर अर्जुन को भगवान ने टेम्पररीली उस योग माया में रखा कि अर्जुन प्रश्न पूछे, तभी तो भगवान गीता बोल पाए, नहीं तो ये 700 श्लोक भगवत गीता के हम रैलिश कैसे कर पाते हैं। एक एक श्लोक जब हम गाते हैं, है ना, तो कितना आनंद मिलता है। एक एक श्लोक कितने ज्ञान से भरपूर है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्ञान कोश भगवत गीता में है, उससे ज़्यादा ज्ञान है ही नहीं। तो अगर अर्जुन पूछते ही नहीं तो कैसे होता, ये 700 श्लोक कैसे आता गीता में। सो यहाँ पे के आमी पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान उपदेश दे, और भगवान फिर बता रहे हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है के आमी, फिर केने आमाय जारे तापत्रय, कि हमेशा मैं तीन प्रकार के दुखों से घिरा हुआ क्यों हूँ। वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, है ना। तो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमेशा मैं दुख में क्यों हूँ। हैप्पीनेस इक्वेशन भी इसमें आ गया, है ना, फर्स्ट एंड फिफ्थ। देखना पूरा जीओएसडी सब आ जाएगा इसमें, है ना। तो हमारा जीओएसडी जो है ना पूरा चोरी किया हुआ है ना, हमारा कुछ नहीं है, सब शास्त्र से चुराया हुआ है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कि मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ और मैं कौन हूँ। फिर इहा नाही जानी कैमान हित है ना, हु एम आई, वाई डू द थ्री फोल्ड मिजरीज ऑलवेज गिव मी ट्रबल, इफ आई डू नॉट नो दिस हाउ कैन आई बी बेनिफिटेड। और किस तरह से मैं इससे मुझे लाभ हो सकता है, तो और इसके विषय में मुझे बताइए। और फिर भगवान शिक्षा देना शुरू करते हैं, जो मध्य लीला के 4 और 5 चैप्टर है, इसमें बहुत ही सुंदर शिक्षा है भगवान ने दी है ना। तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो वी हैव गॉट 2-3 मिनट्स, किसी को एक आध कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। या कोई कमेंट।